मैं हूं आशी जोशी और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ब्रांड न्यू टॉपिक जिसका नाम है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सो चलिए शुरू करते हैं। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी के सोर्सेज क्या है? तो एनर्जी के सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, मैन मेड। लेकिन आज हम सिर्फ नेचुरल पे फोकस करेंगे। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सन, विंड, वाटर, ऑयल, कोल एंड गैस। एनर्जी के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो है सन, सूरज, विंड, हवा, वाटर, पानी, ऑयल, कोल एंड गैस। सम ऑफ दीज सोर्सेज, कुछ कुछ ये सोर्सेज रिन्यूएबल हैं और बाकी के नॉन रिन्यूएबल हैं। अब ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या है इसके बारे में हम और जानते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? Renewable energy comes from natural sources or processes that are constantly replenished. तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो वापस पढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम जानना चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, क्या इसका मतलब क्या है, कम्स फ्रॉम। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से आती है? वैसे ही हम समझेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। सो इट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। हमको ऑलरेडी पता है नेचुरल सोर्सेज क्या है, जैसे कि सन, विंड, वाटर, कोल, ऑयल, व्हाटएवर, है ना। और प्रोसेसेस दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड। अब ये रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि सन को देख लो या विंड को देख लो। आज भी हमारे पास सनलाइट आएगी, कल भी हमारे पास सनलाइट आएगी, परसों भी हमारे पास सनलाइट आएगी। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, कभी खत्म नहीं होगी। विंड भी, आज भी हवाएं चलेंगी, कल भी हवाएं चलेंगी, लेकिन अगर गर्मी होगी तो नहीं चलेगी, फिर कहीं पे तो चलेगी दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे कि हमको सिर्फ जनवरी में धूप मिलेगी और फरवरी में धूप नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सन जो एक सोर्स है वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड है, हर दिन हमको धूप मिलती है। तो उसका कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड का मतलब वो कि हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में। तो रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस से आती है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड होते हैं। इसलिए उसका नाम रिन्यूएबल है, क्योंकि हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे सोर्सेस से आती है जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो कौन से टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे पास? ये तो मैंने सिर्फ 4 लिखे, लेकिन एक्चुअल में 4 से बहुत ज्यादा है। लेकिन आज हम टोटली 4 कवर करेंगे और आज 2 कवर करेंगे। सो टोटली वी हैव सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। तो ये सन की जो एनर्जी आती है उसका ऐसा थोड़ा फॉर्मल टर्म सोलर एनर्जी है। फिर हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी जो कम्स फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ। इसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। फिर हमारे पास है विंड एनर्जी जो हवा के पास होती है, हवा से हमको विंड एनर्जी मिलेगी। और हाइड्रो पावर फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, ये वैसे टाइप की एनर्जी है जो हमको पानी से मिलेगी। तो चलिए पहले वाला कवर करते हैं, सोलर एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम सन, मतलब जो सनलाइट जब भी आएगी उसमें एक एनर्जी होगी। सो दिस एनर्जी फ्रॉम द सन is converted to electrical energy and stored in a device called solar cell. तो बेसिकली जो सनलाइट आएगी उसमें एक एनर्जी होगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी सनलाइट, ये सोलर पैनल जो पिक्चर में है वो एक सोलर पैनल है, उस पर जब आती है तभी वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसको फिर हम एक सोलर सेल में स्टोर करते हैं। सो सेल क्या होता है? सेल मतलब कोई चीज जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सके। तो सोलर सेल क्या होगा? सोलर सेल वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगी जो हमको सन से मिल रही है वापस।
सन की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर सेल में स्टोर होती है. अभी सनलाइट इज कलेक्टेड ऑन सोलर सेल पैनल्स. जो धूप आती है वो ये सोलर सेल पैनल्स पे कलेक्ट होती है. इसीलिए तो आप देख सकते हैं कि जो सोलर सेल पैनल है वो भी एक ऐसे एंगल में टिल्ट करके रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम सनलाइट उस पे आ सके. तो सोलर पैनल देन कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वरना वो सेल कैसे स्टोर करेगा? सेल कांट स्टोर सोलर एनर्जी, बट सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है. तो जब भी ये सोलर एनर्जी उस पर आती है तब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है. क्या कन्वर्ट करता है? ये सोलर पैनल कन्वर्ट करता है. These solar cell panels are used to produce large amounts of electricity. हमको ये सोलर पैनल्स के थ्रू बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस आपको पता ही होंगे. हम स्ट्रीट्स लाइट कर सकते हैं इससे, हम जो भी डिवाइस आप देख सकते हो उसको चार्ज कर सकते हैं. किचन में यूज होता है, गीजर में यूज होता है, क्या क्या. ये मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो हम सोलर एनर्जी के थ्रू भी देख सकते हैं. तो चलिए हमारे सेकेंड रिन्यूएबल सोर्स पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड. सो विंड एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? द काइनेटिक एनर्जी, ये शब्द आपने कभी सुना होगा. काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कोई भी चीज अगर मोशन में होती है, चल रही होती है, भाग रही होती है, तभी उसके पास एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी. और अगर कोई चीज रेस्ट पे होती है, नहीं हिल रही होती है, उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी. शायद आपको फॉर्मूला भी याद होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv². एनीवे, काइनेटिक एनर्जी पोसेस बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स. तो जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स बोलते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो विंड्स जो बहुत तेज फ्लो कर रही हो या बहुत तेज चल रही हो, तभी उसमें उस विंड्स में काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि उस विंड्स के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी से जा रहे हैं और क्योंकि वो मोशन में है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. सो द काइनेटिक एनर्जी possessed by strong winds can rotate the blades of windmills. बेसिकली ये पिक्चर में विंडमिल्स है. सपोज ये विंडमिल का एक ब्लेड है, विंडमिल का जो टॉप ब्लेड है, एक ब्लेड है ये मेरा हाथ, और यहाँ से विंड एनर्जी आ रही है एकदम स्ट्रॉन्ग. तो अगर इधर से विंड एनर्जी ऐसे आ रही है तो ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से ये ऐसे मूव होगा. और अगर ये मूव हो रहा है तो उसके बाकी के दोनों ब्लेड्स भी मूव होंगे. तो अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा ये विंडमिल. और इसके वजह से अगर विंड स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी मूव होगा विंडमिल के ब्लेड्स, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा क्योंकि उसके पास मोशन हो रहा है. तो वो मोशन जब हो रहा है तभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है. और एनर्जी हमको पता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो विंडमिल पोसेस कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपको पता है स्टोर हो सकती है इलेक्ट्रिकल सेल में, कोई भी सेल में स्टोर हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. The amount of electricity produced depends upon the speed of the wind. ये बेसिक है. जितनी तेज चल रही होंगी हवाएं उतने ही तेज विंडमिल के ब्लेड्स मूव हो रहे होंगे. और अगर विंडमिल के ब्लेड ज्यादा मूव हो रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो भी ज्यादा होगी. लेकिन अगर विंड की जो स्पीड है वो बहुत कम है तो विंडमिल के ब्लेड्स धीरे धीरे चलेंगे और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी वो भी कम होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी. इसीलिए ज्यादा विंड की स्पीड उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी. The more the speed of the wind, the more will be its kinetic energy, and thus more electricity will be produced. Thank you.
that was it from this video. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो रिवाइंड कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. See you.